नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। हम पिछले लेक्चर से सर्किट एनालिसिस चालू कर चुके हैं। सर्किट एनालिसिस में हमने शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रेरकत्व यानी कुंडली, शुद्ध संधारित्र यानी धारिता, उनका कॉम्बिनेशन यानी आरएल परिपथ, ये चार परिपथ में आपको पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं कि सब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल आर लगाते हैं, केवल एल लगाते हैं, केवल सी लगाते हैं या आरएल का इस्तेमाल करते हैं तो प्रतिबाधा क्या होती है, कलांतर कितना रहता है, धारा का मान कितना रहता है, ये सब इस बता चुके। इसी को कहते हैं सर्किट एनालिसिस, है ना। अब उसी क्रम में हमें आरसी सर्किट भी पढ़ना है, यानी प्रतिरोध और संधारित्र श्रेणी क्रम में हो। फिर आरएलसी सर्किट भी पढ़ना है। इस तरह से सर्किट पढ़ के फिर आगे के कुछ और टॉपिक भी हैं, वो भी हमें पढ़ने, ठीक है। तो सब अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, यानी इस लेक्चर में स्टार्ट होगा आरसी सर्किट, यानी प्रतिरोध और संधारित्र श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में नहीं भी कहूँ तो आप समझ जाना कि अपने 12th के सिलेबस में श्रेणी क्रम ही है, समांतर क्रम नहीं है, ठीक है सर। तो अब चलेगा सर्किट नंबर 5, है ना। पांचवा सर्किट चलेगा आरसी सर्किट, ठीक है सर, यानी आर व सी श्रेणी क्रम में है। हमेशा की तरह पहले एक परिपथ बनाना पड़ेगा जिसमें आर और ये सी को हमने श्रेणी क्रम में दिखा दिया। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत सब एक जैसा पैटर्न ही रहेगा, है ना। आरोपित वोल्टता अपन ने फिक्स कर रखी है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये आर, ये सी, है ना। ये पांचवा सर्किट है मित्रों, है ना। अब लैंग्वेज वही रहती है, लैंग्वेज में चेंज नहीं है। बस आपको तो प्रतिबाधा देखनी होती है, कलांतर देखना होता है और धारा देखनी होती है। इंडिविजुअल का बिहेवियर यानी अकेले आर, अकेले एल, अकेले सी का बिहेवियर हम पढ़ चुके हैं। उसी के आधार पर कॉम्बिनेशन चलता है ना। तो आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण प्रवाहित धारा से प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VR और संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर VC वह परिणामी वोल्टता VRC हो तो किरचॉफ के नियम से, है ना। तो परिणामी वोल्टता VRC हो तो किरचॉफ के नियम से V0 साइन ओमेगा टी, यानी समीकरण 1 को आप देख रहे हैं वो हमने फिक्स कर रखी है ना। मैं बार बार कह भी रहा हूं कि आरोपित वोल्टता हमने फिक्स कर रखी है। जो भी इम्पैक्ट आना होगा वो धारा में आएगा, यानी धारा जब हम निकालेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि आर सी के श्रेणी क्रम का परिपथ में क्या प्रभाव है, ठीक है सर। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि जब हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं उस समय इंडिविजुअल बिहेवियर की वैल्यू नहीं होती, यानी अब इंडिविजुअल VR की कोई वैल्यू नहीं है, इंडिविजुअल C की भी कोई वैल्यू नहीं है ना। अब तो दोनों पर परिणामी वोल्टता की वैल्यू है। तो अब सर्किट पर बात की जाती है परिणामी वोल्टता की, जैसे मैंने लिख दिया VRC। किरचॉफ का नियम कहता है कि सब विभव का पतन आरोपित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो टोटल विभव का पतन परिणामी में क्या बोला जाएगा, VRC बोला जाएगा। वह आरोपित वोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। कॉम्बिनेशन में काम सिंपल रहता है। ये सब आपने ग्राफ बनाना है ना। अब ऐसा क्यों बनेगा वो अभी आपको सब पता पड़ जाएगा, है ना। एक्स अक्ष पर धारा फिक्स कर देते हैं अपन, ये वाई डैश और ये एक्स एक्सिस, ठीक है सर। इधर कोष्टक में लिख देता हूं। अब आपने एक एक कंपोनेंट को देखना होता है। आपने प्रतिरोध लगा रखा है,
प्रतिरोध का बिहेवियर इंडिविजुअल है ना। प्रतिरोध में वोल्टता सदैव धारा की दिशा में होती है। प्रतिरोध की नेचर है, वो वोल्टता को सदैव किसके साथ लाना चाहेगा? धारा के साथ। तो सब ये प्रतिरोध में वोल्टता वी ओ आर, ओ आर का मतलब शिखर वेलन है ना, ये सब इसको सदिश रूप में दर्शा दी। प्रतिरोध में वोल्टता देख लीजिए आप, धारा की दिशा में है। क्लियर? अब दूसरा आपने कंपोनेंट कौन सा लगा रखा है? दूसरा कंपोनेंट आपने संधारित्र लगा रखा है। संधारित्र का इंडिविजुअल बिहेवियर है कि उसमें वोल्टता धारा से 90 पीछे रहती है। ठीक है, तो धारा ये रही एक्स अक्ष के अनुदिश, उससे 90 डिग्री पीछे, ये देखो 90 डिग्री पीछे संधारित्र में वोल्टता। ग्राफ शिखर मान के लिए होगा सब, है ना, क्योंकि शिखर मान ही नियत मान है। ये संधारित्र में वोल्टता देख लो धारा से 90 पीछे, यानी संधारित्र धारा को 90 आगे ले जाता है, वोल्टता को पीछे धक्का दे देता है। ये इंडिविजुअल बिहेवियर में हम पढ़ चुके हैं ना। अब आप इस्तेमाल करें समांतर चतुर्भुज के नियम का परिणामी निकालने के लिए। तो सब ये समांतर चतुर्भुज का नियम, ये समांतर चतुर्भुज बजा दिया। इन दोनों का परिणामी आसन्न भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण द्वारा दर्शाया जाएगा। तो सब इन दोनों का परिणामी ये आसन्न भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण द्वारा, परिणामी क्या होगा सब? शिखर मान आरसी पर, है ना। आरसी सर्किट है तो आरसी के शिखर मान से मतलब है आपको, न वी आर से मतलब है न वी आर से। अब आप देखो, खुद देखिए, आपने संधारित्र जोड़ दिया तो धारा आगे निकल गई, क्योंकि संधारित्र की नेचर है, संधारित्र धारा को आगे रखेगा, वोल्टता को पीछे पटक देगा। देख लो आप, परिणामी वोल्टता VORC है ना, अलग पेन से दिखा देता हूं। परिणामी वोल्टता VORC धारा I0 से पीछे है ना। अब इसने वोल्टता को आगे नहीं जाने दिया, बल्कि वोल्टता को पीछे। तो सब इंडिविजुअल नेचर से भी काम चलेगा। ठीक है, आपका जो ग्राफ बना है वो वेक्टर है, सदिश है। तो सब समांतर चतुर्भुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से, है ना, समांतर चतुर्भुज के नियम से परिणामी VORC इज इक्वल टू VOR प्लस VOC, है ना। अब क्योंकि आप साफ देख पा रहे हैं VOR और VOC परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लंबवत है 90 डिग्री पर। ये VOR रहा, ये VOC। जब सदिश परस्पर लंबवत हों तो उनका परिणामी प्रत्येक के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। तो सब परिणामी वोल्टता VORC जो लंबवत हैं उनके वर्ग के योग, सॉरी वेक्टर नहीं लगाना, उस पर परिणामी निकाल रहे ना, तो परिणामी में वेक्टर का सिंबल काम नहीं आएगा। ये सब परिणामी हो गया। अब आपको VOR का वैल्यू रखना है और VOC का, ओम के नियम से V बराबर IR होता है। अब आप सबके कारण उत्पन्न धारा के मार्ग में अवरोध जानते ही हैं, यानी VORC, है ना। अब आप लिखेंगे VOR का स्क्वायर, तो V बराबर IR, है ना। यहाँ पर शिखर मान की बात हो रही है तो धारा भी शिखर धारा लिखी जाएगी, ये VOR का स्क्वायर। ठीक है सर। VOC, अब संधारित्र के कारण प्रतिरोध को हम धारितीय प्रतिघात XC बोलते हैं, ओम के नियम से I0 XC स्क्वायर। ये सब परिणामी वोल्टता निकाल दी। I0 स्क्वायर कॉमन आ रहा है रूट के अंदर, बाहर निकालेंगे तो ये
I0 के रूप में दिखेगा। अब रूट में रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है सर, I0 से इधर डिवाइड कर दीजिए, ये I0 क्लियर। अब इधर आपके पास बचता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है सर, क्योंकि जब मैं सर्किट एनालिसिस स्टार्ट कर रहा था तो मैंने सर्किट एनालिसिस स्टार्ट करते समय आपसे बोल दिया था कि केवल आर लगे तो प्रतिरोध बोलो, केवल कुंडली लगे तो प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल बोलो, केवल संधारित्र लगे तो प्रतिरोध को धारितीय प्रतिघात एक्सी बोलो। लेकिन आर के साथ कोई अपर एल आता है या सी आता है तो आपको प्रतिरोध को प्रतिबाधा बोलना पड़ेगा, है ना। तो सब शिखर वोल्टता आरसी सर्किट में अपोन धारा प्रतिरोध है, लेकिन दोनों की उपस्थिति में तो इसे प्रतिबाधा कहा जाएगा। तो सब अतः आरसी परिपथ की प्रतिबाधा, है ना, ये आरसी परिपथ की प्रतिबाधा VORC अपॉन I0, इसको अपन बोलेंगे Z। कितना है सब, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। आर स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो सब आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान क्या रखना है इसमें, मैं आपको बहुत सिंपल सा बता दूं सर। आर सी लंबवत है, आर एल लंबवत है। आप गणित का थोड़ा भी ज्ञान रखते हो तो जब सदिश लंबवत होंगे तो परिणामी वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर तो कोई ऐसा विशेष नहीं है कि आपको इसको जानने में तकलीफ हो, ना। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो सब ये अपन ने निकाल दी आरसी परिपथ की प्रतिबाधा। अब आपको चाहिए कलांतर, है ना। तो सब ग्राफ से ही आप निकाल दोगे, ग्राफ से परिणामी वोल्टता। अब परिणामी वोल्टता कौन सी बोली जाएगी, VORC, है ना, ये रही। वह धारा के मध्य कलांतर, धारा के मध्य कलांतर। ठीक है साहब। तो अब यहां पर सबसे मैंने देखो सिंगल में फिर भी थोड़ी सी दिक्कत होती होगी, डबल में दिक्कत नहीं, क्योंकि सब आपको दिख रहा है ना। अब आप देख रहे हो फाई कला पीछे है वोल्टा, है ना। कलांतर यहीं से दिख जाएगा। कलांतर किसमें कैलकुलेट कर दो, 10 में, 10 फाई। 10 फाई का मतलब लंब बटा आधार, ये लंब है, लंब कौन है, VOC, और आधार कौन है, VOR। तो ये लिख दोगे सब VOC अपॉन VOR। VOC का मान आप जानते हैं I0 XC और VOR का मान I0 R। I0 से I0 कट गए सब, यानी सीधा सीधा 10 फाई इज इक्वल टू XC अपॉन R। XC को चाहो आप तो 1 अपॉन ओमेगा C लिखो, वो हम जानते हैं। ठीक है सर। यानी अब वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर फाई बराबर 10 इनवर्स, या तो हम लिख देंगे XC अपॉन R या 10 इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। चाहो तो ओमेगा C को नीचे ले आओ, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। मैं 1 अपॉन ओमेगा CR भी लिख सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लिख नहीं रहा हूं, वो एक अलग बात है ना साहब। ये सब दोनों के मध्य कला कोण का अंतर यानी कलांतर। ठीक है सर। डबल ट्रिपल यानी आर के साथ एल जोड़ने पर, आर के साथ सी जोड़ने पर, आर के साथ एल व सी जोड़ने पर, है ना, हमें बस ये दो चाहिए कि सब आर और सी होंगे तो धारा के मार्ग में अवरोध कितना होगा, और आर व सी होंगे तो कलांतर कितना होगा। तो ये दोनों चीजें निकल जाती हैं। और मैं बार बार जैसा कह रहा हूं कि सी होने से धारा आगे चली गई, वोल्टता पिछड़ गई।
तो कहने का मतलब एल और सी दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। एल वोल्टा को आगे लेके जाता है और सी वोल्टा को पीछे पटकता है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों का बिहेवियर। तो सब ये हमें पता है इससे ही कि अब धारा आगे रहेगी जैसा दिख भी रहा है और वोल्टा पीछे रहेगी, तो धारा डायरेक्ट लिख दो तथा धारा, तो धारा को आप डायरेक्ट लिख दो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये आपको दिख ही रहा है कि धारा आगे और कितनी आगे वो आपको दर्शा ही रखा है और होनी है, क्योंकि सी है तो धारा को आगे ही लेके जाएगा। लेकिन अब कलांतर 90 डिग्री नहीं हो सकता। अब कलांतर 90 डिग्री कैसे होगा? क्योंकि प्रतिरोध मौजूद है, प्रतिरोध चाहता है वोल्टा धारा के साथ चले, जबकि संधारित्र चाहता है कि धारा आगे चले, वोल्टा पीछे रह जाए, है ना? तो सब संधारित्र धारा को आगे ले जाता है, वोल्टा को पीछे पटक देता है। अगर अकेला संधारित्र होता तो दोनों के बीच में कलांतर 90 डिग्री होता, जैसा अपन इंडिविजुअल में बता चुके हैं, ठीक है साहब। केवल आर होता तो कलांतर 0 होता, क्योंकि केवल आर तो चाहता है वोल्टा और धारा साथ ही चलेंगे, है? लेकिन दोनों हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी एक हाथ से समझा के कि साहब ये परिणामी है ना, और ये मान लीजिए धारा है, तो प्रतिरोध तो दोनों को साथ ले जा रहा है। अब संधारित्र तो वोल्टा को पीछे धकेलेगा, तो ये सब जो परिणामी है, परिणामी को आप पेन से समझ लीजिए, पेन VORC को दर्शाया, तो ये बीच में रह जाएगा कहीं। अगर C ज्यादा प्रभावशाली है तो ये परिणामी धारा से 90 आगे निकल जाएगा। C का प्रभाव बढ़ाओगे तो कलांतर बढ़ जाएगा, क्योंकि कलांतर जैसे C बढ़ाओगे तो कलांतर बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि C तो यही चाहेगा कि भाई धारा आगे रहे, वोल्टा पीछे धके। अगर केवल R रखोगे तो स्वाभाविक है कलांतर घट जाएगा, क्योंकि केवल R तो चाहता है परिणामी वोल्टा किसके साथ चले, धारा के साथ। तो सब ये जो अपन ने इंडिविजुअल पढ़े थे, वापिस आप उनको देखना, केवल R को देखना, केवल L को देखना, केवल C को देखना, वहां से ही हम या उन बिहेवियर के बिहाफ पर ही ये कॉम्बिनेशन को करते हैं, और हमारी समझ भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो अब कलांतर देखो, ये कलांतर लिख रखा 5, ये रहा। आप देख लो कलांतर ना 0 हो सकता ना 90 हो सकता। 0 90 तभी हो सकता है जब दोनों में से एक हटा दें, है ना? जैसे आप C हटा दो तो कलांतर 0 हो जाएगा, क्योंकि केवल R ही रह जाएगा। आप R हटा दो तो कलांतर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि फिर केवल C ही रह जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इनमें वो एक एक को हटा के देख लो, आपको इंडिविजुअल बिहेवियर सामने, एक बार C को 0 करके देख लो, क्लियर, और एक बार आप R को 0 करके देख लो। आप दोनों को 0 करके देखोगे तो इंडिविजुअल का बिहेवियर आ जाएगा, अकेले का बिहेवियर आ जाएगा सब में। यहां भी करके देख लो, यहां भी करके देख लो, है ना? तो कॉम्बिनेशन में एक एक बार 0 करके भी देखना चाहिए कि साहब मैंने R हटा दिया, R हटा दिया तो R को 0 रख दो, यहां भी 0 रख दो, वहां भी 0 रख दो, खत्म करो। अपने आप देखो Z बराबर XC आ जाएगा, यानी 1/ωc आ जाएगा। जैसे R हटाओगे, जैसे ही R बराबर 0 करोगे, फाई अनंत यानी 90 डिग्री कलांतर आ जाएगा। तो कहने का मतलब हम डबल में सिंगल को देख सकते हैं, एक को 0 करके। तो ये सब RC सर्किट का कंप्लीट मैथमेटिकल एनालिसिस है। फिर वही इनके ग्राफ बनने, है ना? वही ग्राफ में 3 ग्राफ, एक ज्यावक्रीय ग्राफ बनता है, एक वोल्टा व धारा के मध्य जो बनाते तो सर्किल में, मैं बिना सर्किल के बना रहा हूं, और एक ग्राफ जो अलग से होता है, वो परिस्थिति पर डिपेंड करता है कौन कौन सी सिचुएशन है। तो सब अब इनका ग्राफ बनाते हैं ना। तो सबसे पहले ज्यावक्रीय ग्राफ में 3 ग्राफ, पहला ग्राफ ज्यावक्रीय, ठीक है, साइनोसोडल ज्यावक्रीय ग्राफ, है ना?
या जावक्रीय निरूपण, जैसा भी लिखना चाहो। देखो लिखने से मतलब नहीं है, अपने दिमाग में क्या चल रहा है मतलब उस चीज से है, आपके दिमाग में क्या चलता है आप उस पर कंसंट्रेट रहो। इस ग्राफ में सब मैंने आपको बता रखा है कि थोरोली हमने V को फिक्स कर रखा है। V को जब हमने फिक्स कर रखा है तो हमारा ग्राफ का एक पार्ट तो बिल्कुल फिक्स हो जाता है V वाला, ये T V वर्सेज I के बीच में ये 0 है ना। टाइम के आप पार्ट कर लीजिए, T/4, ये T/2, ये 3T/4 और ये कैपिटल T। वोल्टा का शिखर ऊंचा लेना होता है तो ये वोल्टा के शिखर को अपन ने प्लस V0 और माइनस V0। वोल्टा का ग्राफ इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये एक बाउंड्री उसकी खींच दी है ना। वोल्टा का ग्राफ फिक्स है तो उसको हाथ के हाथ में बना देता हूं, है ना। ये हमारे शुरुआत में फिक्स कर लेने भर से सारा काम सही हो जाता है। ये सब V हम बदल ही नहीं रहे, V बार बार ही क्या लिख रहे हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो सब ये V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये ग्राफ हमने फिक्स कर ही रखा है। अब की बार RC सर्किट है, मतलब धारा आगे है। तो मैंने आपसे कह रखा था धारा आगे है तो ऊपर से स्टार्ट करना, पीछे है तो नीचे से स्टार्ट करना। तो ये धारा का शिखर ये प्लस I0 और ये माइनस I0। अब आपको ध्यान रखना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि फाई कलांतर है, कलांतर 90 नहीं है। 90 होता तो धारा 90 आगे तो I0 से स्टार्ट करो, पर 90 तो आगे नहीं है, फाई है जो 90 और 0 के बीच में होगा। तो अब की बार आप कलांतर 90 नहीं कह सकते, 90 से कम रखना पड़ेगा। तो एक कोई अंतराल डिसाइड कर लो, जैसे ये देखो ये एक अंतर मैंने डिसाइड कर लिया। अब यही अंतर शिखर में रहना चाहिए, यही अंतर थोरोली रहना चाहिए, मतलब ये देखो एंड तक यही अंतर मैंने एक अंतर बना लिया। इस अंतर को अपन क्या कहेंगे, अपन इस अंतर को फाई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है सर। अब देखो यहाँ सब जगह शिखर में भी धारा फाई आगे चल रही है, ये देखो यहाँ भी फाई आगे चल रही है और अंत भी उसका फाई पहले हो गया। तो देखो शिखर के बीच का अंतराल भी कितना है, फाई का है। यहाँ भी अंतराल, इधर भी देखो शिखर और शिखर के बीच का अंतराल फाई, अंत तक अंतराल फाई है। तो ये रिप्रेजेंट करता है सब I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि धारा फाई कलांतर आगे है। 90 आगे हो तो I0 से स्टार्ट करो, 90 नहीं है तो फिर कोई अंतर अज्यूम कर लो। जैसे मैंने ये अंतर लिया ना थोड़ा सा, अब ये ना तो 90 डिग्री को दिखा रहा है ना 0 डिग्री, है ना। तो सब आप इन सब ग्राफ को कलेक्टिव फॉर्म में जैसे बना के आप पीपीटी आएगी उसमें बने बनाए हैं इससे आप, तो इनको कंपैरिजन करो एक साथ रख के, आपको सब पता पड़ जाएगा कि क्या डिफरेंसेस चल रहे हैं। हाँ ये जरूर है कि V हमने थोरोली फिक्स कर रखा है तो V का ग्राफ भी तो फिक्स है ना। तो सब एक ग्राफ तो ये बनना है, दूसरा ग्राफ बनना है वोल्टा व धारा के लिए, है ना। तो वोल्टा व धारा के मध्य, धारा के मध्य, ठीक है साहब। वोल्टा व धारा के मध्य ग्राफ ये थोड़ा सा मतलब जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो ये ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। जैसे ग्राफ में दम तो है खैर, क्योंकि सिचुएशन तो सारी दिखा रहा है ना ग्राफ। तो ये देखो सब मैं आपको फिर बना के दिखाता हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस ग्राफ का मोटिव हम जानते हैं, ये ग्राफ अपने को वाई अक्ष पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देने का काम करेगा, ठीक है साहब। तो सबसे पहले धारा को रिप्रेजेंट करें इस ग्राफ में, है ना। धारा को रिप्रेजेंट कर दिया सब आपने, ये सब धारा को रिप्रेजेंट कर दिया भाई। इसी के बाद सारा काम अपने आप हो जाता है।
तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट वर्क है, मतलब थोड़ा सा हमें दिमाग लगा के काम करना होता है। I0 अब RC सर्किट है, तो R में वोल्ट था VOR, VOR किसके साथ जाएगी सदैव? धारा के साथ। ये सब VOR ऑलवेज बी विद करंट, ये लो सब, है ना। अब दूसरा कौन है? संधारित्र है। संधारित्र में वोल्टा धारा से 90 कला पीछे है, तो इससे 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री। अब देखो अनुमान से ठोकते हैं अपन, ये सब देख लो आप, 90 डिग्री पीछे हो गया। कौन? VOC, मतलब धारा 90 आगे चलेगी ऑटोमेटिक। अब इनका परिणामी निकालें, क्योंकि अपने को मतलब किससे? अपने को मतलब है परिणामी वोल्टा से। जब इंडिविजुअल नहीं हो ना, तो आपको परिणामी वोल्टा से मतलब, परिणामी वोल्टा आप समांतर चतुर्भुज के नियम से निकाल दें। अब ये सब क्या है कि आपके पास पूरे इंस्ट्रूमेंट हैं, पैमाना, पेंसिल वगैरह, तो बहुत अच्छा दिखेगा। ये देखो, ये समांतर चतुर्भुज से परिणामी वोल्टा क्या है? VORC, है ना। अगर आप बहुत ढंग से देखें तो यहां पर साफ दिख रहा है, मैं अलग रंग से दिखा रहा हूं, हर कलर का यूज करके आपको बता रहा हूं। ये देखो साहब, ये धारा फाई कला आगे है, ये परिणामी वोल्टा, और ये धारा कौन आगे आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है ना। वाई अक्ष पर आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल जाएगी। ग्राफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो अब आपको समझने में भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तीसरा ग्राफ बनेगा सब एक्सी व आर के लिए, है ना। तो सब ग्राफ नंबर 3 एक्सी व आर के मध्य, ठीक है। तो ये सब इधर ही बनाता हूं, है ना, इधर स्पेस मिल रही है अपने को पर्याप्त। एक्स अक्ष सदैव ऑक्यूपाई कर लो आप, किसके लिए? आर के लिए। तो आर तो एक्स अक्ष की दिशा में दिखा दें या एक्स अक्ष के अनुदिश दिखा दें। ये सब इतना, ये हमने आर को दे दिया, वेक्टर शेप है सब, है ना, क्लियर। और ये इतना सब आपने एक्सी का मैग्नीट्यूड मान लिया, है ना। वेक्टर प्रेजेंटेशन कर सकते हो खुल के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहां पर क्या है, एक चीज आपने देखी होगी, इधर भी देखो आप, मैं आपको इधर भी दिखाता हूं। ये ग्राफ 4th क्वाड्रेंट में चल जाता है ना। अभी जैसे आप कहोगे कि धारा पीछे तो वोल्टा पीछे तो माइनस आना चाहिए, माइनस है, माइनस दिख नहीं रहा है, क्योंकि ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में? 4th क्वाड्रेंट में। तो फाई नेगेटिव है पर दिखता नहीं है। वो दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ग्राफ को 4th क्वाड्रेंट में प्लॉट कर ही दिया ना। तो ग्राफ जब 4th क्वाड्रेंट में आ गया तो उसी समझना चाहिए 1st क्वाड्रेंट वाला ग्राफ और 4th क्वाड्रेंट वाला तो एक दूसरे का, वो प्लस है तो ये माइनस ही होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जैसे मैंने 4th क्वाड्रेंट में ले जा रहा हूं इसको, तो यहां समझ जाओ कि धारा आगे मतलब वोल्टा पीछे है। समांतर चतुर्भुज के नियम से इसका परिणामी निकाल दो। ये सब अब आर और सी या आर और एक्स सी का परिणामी क्या होगा? जेड, है ना। ये जेड होगा, कितना होगा? सामने दिख रहा है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। कलांतर चाहो तो कलांतर यहीं से भी निकाल सकते हो आप। फाई को देख लो आप, मैं यहां निकाल देख रहा हूं, है ना। 10 फाई इज इक्वल टू लंब बटा आधा, तो लंब कितना है? एक्सी अपॉन आर, यानी 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, यानी फाई बराबर 10 इनवर्स एक्सी अपॉन आर इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर। मैंने आपसे कहा था ऐसे लिख सकते हो आप, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले वाले में तो मैंने देखो ऐसे रख रखा है ना, पहले वाले में मैं नीचे नहीं ले गया यहाँ पे, है ना, लेकिन वहां पे मैं नीचे ले जाके दिखा रहा हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो सब ये कंप्लीट एनालिसिस हो गया आरसी सर्किट का, है ना।
तो कॉम्बिनेशन के भी अपन ने 2 सर्किट कंप्लीट कर लिए, RL और RC, ठीक है साहब। अब ट्रिपल लगेगा, LC रोकेंगे भाई। कॉम्बिनेशन में आप कहोगे LC सर्किट भी, LC सर्किट एक स्पेशल सर्किट है, उसको स्पेशल तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो सब ये तो RC है ना, LC रोक दिया गया, मतलब सर्किट नंबर 6 को रोक दिया एक तरह से। सर्किट नंबर 7 पहले करेंगे, मतलब RLC पहले करेंगे, है ना। तो सब अब अपन ये विश्लेषण कंप्लीट समझ में आ गया आपके RL की तरह ही है।